नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव कुमार झारखंड हजारीबाग से। आप सभी के बीच फिर से मैं एक नए लेसन के साथ उपस्थित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि हमारे चैनल को बहुत ही अच्छा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। आशा करते हैं आगे भी आप लोग इसी तरह से हमें कोऑपरेट करते रहेंगे। तो आज का जो लेसन है वो है बॉलीवुड फेमस ठेका दत्ता राम जी, जो कि दत्ता राम जी बहुत बड़े म्यूज़िक अरेंजर थे और अपने आप को खुद का एक संगीतकार भी थे। और ये शंकर जयकिशन के म्यूज़िक अरेंजर थे। उनका ये ठेका है जो कि उन्होंने इस ठेका को कंपोज़ किया बॉलीवुड में, इसलिए उनके नाम से ये ठेका प्रसिद्ध है। और ये कहरवा का एक्चुअली ये प्रकार है। इसको बोलचाल की भाषा में लोग घोड़ा गाड़ी ठेका भी बोलते हैं, हॉर्स बीट। और इस ठेका से बॉलीवुड के कई फेमस गाने बने हैं, जैसे प्यार हुआ, इकरार हुआ है, लकड़ी की काठी, मांग के साथ तुम्हारा, मेरा जूता है जापानी, है अपना दिल तो आवारा, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, मर्द तांगे वाला हूँ, छुन छुन करती आई चिड़िया। फिल्मों में जब तांगे की बात होती है तो ये ठेका ज़रूर बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टरों ने किया है। तो ये बहुत ही फेमस ठेका है और मैं इस ठेका को इसलिए लेकर के आया हूँ कि इस ठेका को अगर आप करते हैं तो एक ठेका भी तैयार हो जाएगा, कई फिल्म इंडस्ट्री के गाने भी बजेंगे, और आपका जो गांव देहात में भजन होता है, भजन मंडली होता है, उसमें भी ये चीज़ का उपयोग करके लोग बजाते हैं। मैं सुना हूँ और मैं जाता हूँ भजनों में तो ये चीज़ बजाता हूँ। और इससे बायां का प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए आज मैं इस ठेका को शुरू करता हूँ। बोल क्या है? बोल है धी ए ना आ दी ई ता आ। आज जैसा कि आप जानते हैं कि कहरवा 8 मात्रा का होता है, तो प्रॉपर इसमें 8 मात्राएं हैं, लेकिन मैं इसमें 2 ही कर्व किया हूँ। इसको अगर आप सिंगल सिंगल करना चाहेंगे तो ताली में देख लें कैसे बोलेंगे। धी ए ना आ दी ई ता आ। यहाँ पर जो एस एस है, ठीक है, तो ये एस एस भी एक मात्राएं हैं, ठीक है। अगर इसको हटा देंगे तो इसका स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। तो ये एक एक मात्राएं हैं। तो इस सिंगल में मैं बोल के दिखाया, डबल में इसको कैसे बोलेंगे। ये जैसे ये धी को अगर हम थोड़ा सा लंबा करके बोलेंगे तो ये मात्रा उसमें एडजस्ट हो जाएगा, धी। तो धी के बाद ई, मतलब उसके साथ मर्ज हो जाता है। डबल में कैसे बोलेंगे? धी ना दी ता, धी ना दी ता, मतलब ये डबल बताया, धी ई ना आ दी ई ता आ, ठीक है। अब इसको चौगुन में बोलेंगे 4-4 मात्राओं को, तो कैसे? धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, धिन्ना धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, ऐसा। यहाँ पर भी सेम ताली में इस तरह से आप सबसे पहले तो बोल के अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद आपको ढोलक में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 में मैं लिखा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। कैसे? धिन्ना दित्ता, धिन्ना दित्ता, धिन्ना दित्ता, धिन्ना दित्ता। थोड़ा और फास्ट अगर बोलना चाहेंगे तो धिन्ना दित्ता, धिन्ना दित्ता, धिन्ना दित्ता, धिन्ना दित्ता, ऐसा बोलेंगे। ये ठेका 2 तरह से बजाया जाता है। ये नीचे वाला आपका जो है ये थोड़ा ग्रेसफुल ठेका है, इसमें मॉड्यूलेशन गमक आता है बाएं में। जब मैं ढोलक में बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ताली में सेम जैसा मैं पहला बोल के बताया, उस दूसरा वाला भी वैसे बोलेंगे। दित्ता धी धा, दित्ता धी धा, दित्ता धी धा, दित्ता धी धा, ऐसा। सिंगल सिंगल बोलने के लिए सीख गए। अगर डबल बोलना है 2-2 मात्राओं को, और चौगुन में बोलना है तो 4-4 मात्राओं को। तो मैं यहाँ चौगुन में लिखा हूँ, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए इसको फिंगरिंग इसका देखते हैं कि बजाने का इसका तरीका क्या है। तो तरीका क्या है? चाटी के साथ, चाटी के साइड आपका चलेगा ती ता, ती ता, धिन धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, ऐसे तित्ता तित्ता, तित्ता तित्ता। पहला स्टार्ट होगा छल्ले के साथ, जिसको इस छल्ले की आवाज़ को ची या ती भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ती बोल रहा हूँ, धिन्ना दीता, तीता तीता, ऐसा चलेगा।
दोनों ठेका में। तो चाटी साइड ज़्यादा काम नहीं है, आप आराम से समझ गए होंगे। पहला स्ट्रोक छल्ले के साथ लेना है और दूसरा ये किनार पे रखना है, ठीक है। अब आइए यहाँ मैं लिखा हूँ दी। दी शब्द का मतलब क्या होता है? दी मतलब क्लोज बाया। आपको ये दिखाता हूँ इधर से। दी का मतलब छल्ले के साथ आएगा, शुरू से देख लें, धीना दीता। तो धीना क्या कैसे बजेगा? धी आएगा छल्ला के साथ और बायां एक साथ रहेगा, धी। ये धी में कोई दबाना नहीं है, ना कोई घिसा है। धी नॉर्मल जैसे बजाते हैं वैसे आपको बजाना है, ठीक है। उसके बाद ना, ना चाटी की तरफ रहेगा। उसके बाद है दी। दी छल्ला, इधर से छल्ला और इधर से बायां। आपको इस तरह से ये कलाई को यहाँ देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे रख करके ये स्ट्रोक चाहिए दबा हुआ, इसको बोलते हैं क्लोज बाया, ठीक है। तो बोल क्या पूरा बना? धीना दीता। धीना, ना और ये ना और ता एक ही चीज़ है, ना भी बोले ता भी बोले, लेकिन बोल में कंपोज जैसा किया गया है तो इस तरह से बोलने में आपको इजी होगा, इसलिए मैं लिखा हूँ धीना। एक जगह पे ना रखा है, एक जगह पे ता। तो कैसे बोलेंगे बजाएंगे कैसे? धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना दीता। स्लोली देखें थोड़ा। धी, धी मतलब ये छल्ले के साथ आएगा, ना, उसके बाद दी ता। तो पूरा बोल क्या बजा? बीच में जो चीज़ें हैं एस एस वो छिपे हुए हैं, वो एक अलग से बजाना नहीं है, बोल के साथ वो आएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना दीता। धी ऐसा लेना है, धिन्ना, और दी में आपको जो आस आ रहा है हाथ कलाई से इसको दबा के और दी छल्ले के साथ लेना है। धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना दीता। जब ये ठेका बजता है, ये दोनों ठेके जब बजते हैं तो एक फील देता है। घोड़ा गाड़ी जैसे तांगा चलता है तो तांगा में घोड़े के साथ वो घुंघरू रहता है और घोड़े का जो टाप होता है कड़कड़ कड़कड़ चलता है, टक 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 टक। आप फील को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जब सारा इंस्ट्रूमेंट मतलब ढोलक, तबला और वो पैड, घुंघरू इत्यादि जब मिलते हैं तो उस तरह का फील देता है, इसलिए इसको हॉर्स बीट भी बोलते हैं और घोड़ा गाड़ी ठेका भी बोलते हैं। लेकिन ये ठेका जो कंपोज किए वो दत्ताराम जी किए। तो आइए फिर से देख लें क्या बोल है? धिन्ना दीता, धिन्ना दीता। तो कैसा आएगा? धिन्ना दीता, धिन्ना। स्लोली देख लें, धिन्ना दीता, धिन्ना दीता, धिन्ना। फिर से देख लें, मैं अभी विदाउट रिदम बता रहा हूँ आपको। धिन्ना दीता, धिन्ना। जब ना बजाएंगे तो ये हथेली आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए, धिन्ना, ऐसा धिन्ना, ठीक है, धिन्ना। उसके बाद दीता, यहीं से दीता ऐसा आएगा। तो थोड़ा टेम्पो को बढ़ा के अगर बजाएंगे तो ये कैसा साउंड करेगा? धिन्ना दीता, धिन्ना दीता। स्लो में पहले अभ्यास करना है, उसके बाद धीरे धीरे लय बढ़ाएंगे। ये बराबर ठेका अगर आप बजाते हैं तो आपका हाथ में बहुत ही अच्छा ग्रिप बनेगा और बायां जो है एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हल्का भी मारेंगे तो बाएं में आवाज़ आएगा, इसलिए जो सीख रहे हैं उनके लिए ये ठेका बहुत, जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठेका है। क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए तो उनका हाथ नहीं चलता है, तो ये हाथ भी उनका चलेगा, साथ ही साथ एक ठेका भी तैयार होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपको समझ में आ गया हो। दूसरा जो है, दूसरा को थोड़ा केयरफुली समझे क्योंकि इसमें काम भी है। दीता धीधा, यहाँ पर फर्स्ट में खुला था, यहाँ सेकेंड में दबाना था। यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको क्लोज बायां रखना है और इसको मॉड्यूलेशन धा धा ऐसा लेना है। मैं आइए शुरू से बताता हूँ। दीता धीधा, बोल क्या है? दीता धीधा, दीता धीधा, दीता धीधा। तो दी छल्ले के साथ मैं पहले वाला बोल में बताया कैसे आएगा। दी ये दबा के लेना है, बायां दिख रहा होगा, दी दबा के लेना है ऐसा, दी। उसके बाद छल्ले के साथ आएगा दी ता, उसके बाद धा धा। तो यहाँ पर धा धा पे मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन मतलब गमक,
धा धा, जैसा बोल रहे हैं वैसा ढोलक बजना चाहिए। धा 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 धा। तो धा धा में कैसे चाटी के साथ आएगा, शुरू से देख लें। धी ता धी धा, एक धी, धा धा नहीं है, धी धा है, सॉरी। तो दी ता धी धा, धी धा धी धा धी धा, गमक आ रहा है। दी ता धी धा, दी ता धी धा, दी ता धी धा, दी ता धी धा, दी ता धी धा। चाटी साइड तीता 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 ऐसा ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बायां का काम है, बायां को केयरफुली समझें। मैं एक बार और बताता हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे। दी पहला बोल दबाना है, दी ता धी धा, धी धा धी धा, मॉड्यूलेशन करना है। धी धा धी धा, सिर्फ मैं बायां बता रहा हूँ। धी धा धी धा, पूरा बोल बजाएंगे तो दी ता धी धा, धी धा ऐसा आ रहा है। दी ता धी धा, दी ता धी धा, दी ता धी धा। ये जब कंटिन्यू बजाएंगे तो वो फील देगा, टांगे वाला फील देगा आपको, जैसे कि घोड़ा गाड़ी चल रहा है। ठीक है, इस ठेका को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हाथ आपको तैयार करना है और ये ठेका तैयार हो जाता है तो बहुत सारे बॉलीवुड गाने, पुराने के गाने, नए ज़माने के भी गाने, सॉरी मतलब 90s के बाद के भी गाने बने हैं। और आजकल का जो सॉन्ग है उसे मैं नहीं सुना हूँ, हो सकता है इसका यूज़ होता होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इम्पॉर्टेंट समझ के करें। क्योंकि ढोलक में कोई स्पेशल नहीं होता है, ढोलक एक एक बोलों से हर एक चीज़, जैसे हमारे शरीर के सभी पार्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह से ढोलक का हर एक लेसन इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि सभी लेसन एक दूसरे से कोरिलेटिव होता है, इसलिए हर चीज़ों को अहमियत दे करके सीखना चाहिए। किसी को किसी भी बोल को छोटा बड़ा समझना नहीं चाहिए। सभी को, मैं अगर ये लेसन लेके आया हूँ, अगर मुझे गुरु ने दिया तो कुछ सोच समझ के दिया, इसलिए इस चीज़ को केयरफुली करें, बात आपकी ज़रूर बनेगी। और ढोलक में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से नहीं आएगा। जैसे कि अभी क्या मैं बताऊँ, एक हमारे शुभचिंतक है, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन बात बोला मुझसे कि अगर जिंदा जो बकरी है उससे धागे न तीना का धीना बुलवा लो तो क्या बोलेगी? नहीं बोलेगी। लेकिन उसके चमड़े से आप धागे न तीना का धीना और डिफरेंट डिफरेंट ताल निकाल रहे हैं, कहरवा दादरा, उसके मरे हुए चमड़े से, तो ये तो टाइम लगेगा ना। तो इसलिए ढोलक में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और केयरफुली आप करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। फिर से एक बार देख लें, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा। फिर से बोल क्या है, दी ता धी धा, देख रहे हैं बाएं तरफ मैं दिखा रहा हूँ। दी ता धी धा, दी ता धी धा, दी ता धी धा, दी ता धी धा। अब इसको लयबद्ध तरीके से बजाएंगे तो कैसा आएगा, दी ता धी धा, दी ता धी धा, दी ता धी धा, दी ता धी धा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।